दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो नारद जी उनके पास पहुंचे जानने के लिए कैसी लिखी है, क्या लिखी है प्रभु श्री राम के बारे में, उनकी कथा के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पढ़कर सुनाना शुरू किया। जब रामायण पूरी हो गई तब नारद जी के जो भाव थे वो ज्यादा खुश वाले नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, कैसी लगी आपको? नारद जी ने कहा, आपने अच्छी लिखी, लेकिन, और ऐसा बोलकर वो चुप हो गए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, लेकिन क्या? तब नारद जी ने कहा, हनुमान जी ने जो लिखी है अद्भुत लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। ऐसा बोल करके वो वहां से चले गए। लेकिन ये जो विचार थी, ये जो बात थी, उनके दिमाग में बार बार घूमती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की ये भूलने की, लेकिन बार बार ये विचार आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, मिलने चल ही देता हूं, मिलकर आता हूं, हनुमान जी ने क्या लिखा है सुनकर आता हूं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में थे और हनुमान जी कुछ समय सेवा करने के बाद उनसे आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत पर रहने लग गए थे। वहां भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और अपने प्रभु का जो नाम था वो शिलालेख पर लिखना शुरू कर दिया था। शिलालेख पर वो लिख रहे थे और उन्होंने उस शिला पर यानी उस चट्टान पर हनुमत रामायण लिखी थी। वो वहीं कैलाश पर्वत पर थे। महर्षि वाल्मीकि जी मिलने के लिए पहुंचे। जब मिलने के लिए पहुंचे, बातचीत हुई, कैसे हैं, क्या है। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने सुना है आपने भी रामायण लिखी है, अगर मैं आपकी रामायण पढ़ पाता। हनुमान जी ने कहा, वह सामने है, शिला पर लिखी हुई है, यह हनुमत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी बिना देरी किए वहां पहुंचे और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। व्याकरण बहुत अच्छी, वाक्य को जिस तरह से लिखा गया वह बहुत अच्छा, जो बात उसमें लिखी गई वो बहुत अच्छी। उनकी आंसू रुक ही नहीं रही थी। हनुमान जी ने देखा कि महर्षि वाल्मीकि जी रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, अच्छी नहीं है? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, अद्भुत लिख दी, अति सुंदर लिख दी। मेरे रोने का कारण यह है कि जो मैंने लिखी है दुनिया उसको क्यों पढ़ेगी, आपने तो अद्भुत लिख दी। और ऐसा बोलकर वो फिर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अब चिंता क्यों करते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाया और दूसरे कंधे पर वह शिला यानी वो चट्टान रखी जिस पर हनुमत रामायण लिखी थी। उड़ करके समुद्र किनारे पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि जी के सामने समुद्र में उस शिला को बहा दिया, उस चट्टान को बहा दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, यह क्या कर दिया आपने? जो लिखा था वह सब समुद्र में चला गया। हनुमान जी ने कहा, आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी। महर्षि वाल्मीकि थे, मेरे लिए तो प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता कीजिए, मैं प्रभु की चिंता करता हूं। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी को समझ में आया कि राम से बढ़कर राम का नाम है। हनुमान जी ने कहा, हर पल हर क्षण उनका नाम सुमिरन करता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। और मेरे लिए प्रभु श्री राम आवश्यक हैं, उन्हें मैं याद रखूं, इसलिए तो मैं रामायण लिख रहा था। आप रामायण लिख रहे थे कि विश्व आपको याद रखे। महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत बड़ी बात समझ में आई था। जो है, यह कहानी जो है आपके हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। आजकल बहुत लोग हैं जो नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए काम करते हैं कि दुनिया मुझे याद करे। आप काम अच्छा कीजिए, दुनिया अपने आप आपको याद करेगी। जैसे आज हनुमान जी का गायन विश्व करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें पूजा जाता है। उनकी रामायण हमें पढ़ने को तो नहीं मिली, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज, जो आज भी हैं, हमारे साथ विद्यमान हैं, इस सृष्टि में हर कण में, हर पल में मौजूद है। जय श्री राम।